ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं वन्दे वृथासुतम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ गुरु गोविन्दाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पर विचार करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? वेद व्यास जी लिख रहे हैं वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? वेद व्यास जी लिख रहे हैं जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्दूलस्य विज्ञान स्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये जो श्लोक भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, ये श्लोक जो है इसका अर्थ क्या है हम जानेंगे। साक्षात भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी मंगलाचरण में लिख रहे हैं जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतः, कह रहे हैं वो जो परात्पर तत्व है जिससे ये संपूर्ण संसार का उत्पत्ति हुआ है, वो परात्पर तत्व जिसकी माया ऐसी भ्रम पैदा करती है जिसके कारण जल में पृथ्वी और पृथ्वी में जल का भ्रम उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण जीव जिस माया के भ्रम में भ्रमित होकर ये संपूर्ण संसार को अपना मानते हैं, संसार के संपत्ति को अपना मानते हैं, अपना परिवार, अपना संपत्ति, और वास्तविकता से अपरिचित होते हैं। ये माया जिसके द्वारा उत्पन्न होती है वो सत्य रूपी भगवान को, वो परात्पर भगवान जो सत्य है, वो सत्य रूपी भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये श्लोक में वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं? वो भगवान, वो परात्पर तत्व जो सत्य है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक विचार करने की चीज है कि विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों बोले वेद व्यास भगवान, ऐसा क्यों बोले कि मैं सत्य, वो भगवान जो सत्य है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं बोले कि मैं महाविष्णु को प्रणाम कर रहा हूँ, या मैं शंकर भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, या मैं देवी माता को प्रणाम कर रहा हूँ? ऐसा क्यों बोले कि वो परात्पर तत्व जो सत्य है, वो सत्य रूपी भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ? अगर भगवान वेद व्यास ऐसे बोलते कि मैं महाविष्णु जी को प्रणाम कर रहा हूँ, तो शैव भक्त कहते कि ये तो वैष्णवों के ग्रंथ हैं, अरे हम क्यों इसका सेवन करें, पठन करें, हम क्यों इसका श्रवण करें? अगर वो कहते कि मैं शंकर भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, तो वैष्णव कहते ये तो शैव लोगों के लिए बना हुआ है, ये तो शैव जनों के ग्रंथ हैं, तो हम क्यों इसका पठन करें? अगर वो कोई देवी माता को प्रणाम करते तो लोग कहते, सब कहते कि ये तो शाक्त ग्रंथ है, हम क्यों इसका पठन करें? तो इसीलिए बड़े सोच विचार कर वेद व्यास जी बोले कि मैं सत्य रूपी भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। तो
यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। वो भगवान एक हैं, अनेक रूप हैं, अनेक लीलाएं हैं, लेकिन वो एक है और वो ही सत्य है। तो इसीलिए देखिए, जो भगवान वेद व्यास जी यहाँ पर जो सत्य रूपी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। तो एक शब्द जो सत्य, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वो जो सत्य है और वो सत्य जिससे ये संपूर्ण और उसके जीव का उत्पत्ति हुआ है, वो सत्य है। तो वो सत्य रूपी भगवान को प्रणाम करते हैं। आजकल भौतिकता, भौतिकवादी इतना फैल चुका है, नास्तिकता इतना फैल चुका है, लोग भगवान के ऊपर प्रश्न करते हैं। मुझे एक व्यक्ति कई वर्ष पहले प्रश्न किए कि महाराज, आप भगवान को मानते हैं? मैं बोला, हाँ क्यों नहीं मानेंगे, हम तो भगवान को मानते हैं। हमारा तिलक, हमारा गले में जो कंठी है, ये इसका सूचक है, हम प्रभु से प्यार करते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं भगवान को नहीं मानता। तो हम बोले, आपका श्रद्धा है, आपको मुबारक। तो वो व्यक्ति बोलते हैं, आप ये बताइए, ये तो सही है, आप कंठी माला पहने हैं, श्रद्धा है भगवान के प्रति आपका, लेकिन आप ये बताइए, आप किस आधार पर भगवान को मानते हैं? आप किस आधार पर प्रभु को मानते हैं? तो हमने उनको ये बताया, देखिए, आप अपने दादाजी को देखे हैं? तो बोले, हाँ हम अपने दादाजी को देखे हैं, जब हम बचपन में छोटे थे तो उनका देहांत हुआ था। तो ठीक है, आप अपने दादा के दादा को देखे हैं? नहीं, हमने अपने दादाजी के दादाजी को नहीं देखा है। तो अच्छा, आप अपने दादा के दादा को नहीं दिखे हैं, इसका मतलब ये है क्या कि आपके दादाजी के दादाजी नहीं थे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका प्रमाण हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो उस प्रकार ये विचार करना, ये सोचना गलत है कि हम भगवान को देख नहीं सकते तो हम भगवान को मानेंगे नहीं, हम भगवान को मानते नहीं। ये गलत है, ये कोई युक्तियुक्त प्रमाण नहीं है। एक दूध का पतीला जिसमें दूध है, वो दूध को आप देखिए, इस दूध में माखन है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? लेकिन वो माखन है दूध में। वो कैसे दिखेगा? अगर दूध को जमाकर दही बनाया जाए और उस दही को अगर मथा जाए, मंथन किया जाए, तो मथने से वो माखन निकलेगा, उससे माखन निकलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि माखन दिख नहीं रहा, इसका मतलब दूध में है नहीं। ये माखन कहाँ से निकला? इसी दूध में से तो निकला। तो उसी प्रकार ये गलत है कि जिस चीज को हम देख नहीं रहे तो हम उसको मानेंगे नहीं। हम हवा को महसूस करते हैं, हवा जब आता है हमारे अंगों को स्पर्श करता है, हमें ठंडा महसूस होता है, तो हम उसको महसूस करते हैं, लेकिन हवा को हम देख नहीं पाते। उसी प्रकार भगवान का सत्ता परमाणु परमाणु में व्याप्त है, आप उसको महसूस कीजिए, वो तब दिखेंगे। उनको देखने की एक पद्धति है, जैसे दूध से माखन निकालने का एक पद्धति है। दूध को हमने दही में परिवर्तित किया, फिर दही को मथकर माखन निकाला। उसी प्रकार भगवान को दर्शन करने के लिए भी एक पद्धति है। हम पद्धति का, प्रणाली का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो
हम कहते हैं कि हमें भगवान दर्शन नहीं देते, हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, हम भगवान को कैसे माने, ये तमाम सारे प्रश्न करते हैं। अरे वो पद्धति का आप प्रयोग कीजिए सही तरीके से, जो भगवत प्राप्ति का जो तरीका बताया गया है सही तरीके से उसमें आगे बढ़िए, साधु संत का वचनों पे विश्वास कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा आपको भी भगवत साक्षात्कार होगा। भगवत साक्षात्कार के लिए अंतःकरण के जो बर्तन है वो साफ होना नित्य आवश्यक है। जब अंतःकरण का बर्तन साफ होगा तब गुरु के कृपा से हरि का साक्षात्कार होगा। आगे क्या कहते हैं ये हम इसके ऊपर विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।